नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने कवि परिचय एवं कविता के सार की बात की। आइए अब हम कविता शुरू करते हैं। आत्मपरिचय हरिवंश राय बच्चन 10 बंद की कविता है। शुरू करता है पहला बंद। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। बड़ी अद्भुत बात कही है उन्होंने। कवि कहते हैं कि इस जगत में, इस संसार में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारा बोझ है। मैं इन सबको उठाए घूम रहा हूं। जीवन की मुसीबतों से मैं कभी घबराया नहीं हूं। जीवन है तो मुसीबतें तो आएंगी ही, दुख भी आएंगे। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं। आप देखें, भगवान राम जिनका सुबह राज्याभिषेक होना है, उनको राज्याभिषेक की जगह सुबह जाना पड़ता है 14 साल के लिए वनवास। वनवास में भी पत्नी का हरण हो जाता है और पत्नी को वापस पाने के लिए उन्हें बंदरों की सहायता लेकर युद्ध करना पड़ता है। अगर भगवान के जीवन में भी कष्ट आते हैं, मुसीबतें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, तो हम तो इंसान हैं, हमारे जीवन में तो कठिनाइयाँ आती ही है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है। जीवन सुख और दुख का संगम ही है। किंतु बच्चन जी कहते हैं कि इन कठिनाइयों के बावजूद भी मैं कभी जीवन में हारा नहीं हूं और नहीं इन कठिनाइयों की वजह से मैंने जीवन को कभी कोसा है। नहीं मैंने उसके सामने किसी को दर्द दिया है, पीड़ा दी है। जीवन की सारी कठिनाइयों का बोझ ढोते हुए भी मैं हमेशा अपनी ओर से प्यार लेकर ही घूमता रहा हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। यानी कि मुसीबतों से, कठिनाइयों से भरा जीवन होने के बावजूद बच्चन जी हमेशा प्यार लेकर घूमे। उनके साथ, उनके आसपास जितने भी लोग रहे, उन्होंने उनको तो प्यार ही बांटा। तात्पर्य यह है कि अपने जीवन में कठिनाइयां हो, मुसीबतें हो, किंतु हृदय में तो हमारे प्यार ही होना चाहिए। दूसरों के लिए प्यार ही हमें बांटते रहना चाहिए। कर दिया किसी ने झंकृत मुझको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मेरा जीवन सितार की तरह है। आप जानते होंगे, एक सितार नाम का वाद्य यंत्र आता है जिसमें तार लगे होते हैं। उन तारों को विशेष प्रकार से छूने से उसमें से मधुर संगीत उत्पन्न होता है। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि मेरा जीवन भी एक सितार है और उसमें सांसों की 2 तारें लगी हुई है। कोई प्रिय व्यक्ति उसको छूता है तो उसमें से मधुर संगीत उत्पन्न होता है। कवि का कहना है कि उनके जीवन में भी कोई प्रिय है जिसने उनके सांसों की 2 तारों को छूकर मधुर संगीत उनके जीवन में भर दिया है। तात्पर्य यह है कि जीवन में संगीत होने का मतलब यह है कि सुख एवं आनंद होना। तो जीवन में अगर कोई प्रिय व्यक्ति नहीं है, कोई चाहने वाला नहीं है, तो जीवन मानो निरर्थक है। अगर कोई चाहने वाला है तो ही हमें अपना जीवन सुखद एवं आनंददायी लगता है। तो कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में कोई प्रिय भी है जिसकी वजह से मेरा जीवन आनंद से परिपूर्ण है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चन जी ये कहना चाहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ, कितनी ही मुसीबतें क्यों न हो, हमें तो सबको प्यार ही बांटना है। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई ऐसा प्रिय व्यक्ति होना चाहिए जिसकी वजह से हमारा जीवन सुखद एवं आनंददायी बना रहे। तो यहाँ हमारा
ये पहला बंद पूर्ण होता है। आइए अब बात करते हैं दूसरे बंद की। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैंने स्नेह रूपी सुरा का पान किया है, यानी कि प्रेम के अमृत का, प्रेम की शराब का मैंने सेवन किया है। अर्थात प्रेम किया है तथा प्रेम बांटा है हमेशा। और प्रेम करने वाले लोग जो होते हैं वो देखें आप कि जगत की, संसार की कभी परवाह नहीं करते हैं। तो यहाँ बच्चन जी भी यही कहना चाहते हैं कि मैंने हमेशा प्रेम रूपी अमृत का पान किया, प्रेम किया, प्रेम दिया, लेकिन जगत का, संसार का मैंने कभी ध्यान नहीं किया है, उसकी कोई परवाह नहीं की है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। कवि कहते हैं कि जो पारंपरिक तरीके से एक प्रवाह में बहते चले जाते हैं, सारे लोग जिस प्रकार का जीवन जीते हैं वैसे ही जो जीते चले जाते हैं, संसार उनको पूछता है, संसार उनकी बात करता है, संसार उनके गुणगान करता है। किंतु मैं तो पारंपरिक तरीके से जीने वाला, एक प्रवाह में बहने वाला व्यक्ति नहीं हूं। वैसे भी कवि लोग अपनी धुन में रहने वाले होते हैं, दूसरों की, संसार की, जगत की, किसी की भी वो परवाह नहीं करते, अपनी मस्ती में रहते हैं। और यहाँ तो मस्ती भी प्रेम की है, आसव भी प्रेम का उन्होंने पिया है। और वे कहते हैं कि मैं तो अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जीता हूं। संसार, दुनिया चाहे मेरा ध्यान करे या न करे, मैं अपने मन के मुताबिक ही जीवन जिया करता हूं। अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें जीवन में वही करना चाहिए जो हमारा मन करता हो, दूसरों की परवाह हमें कभी नहीं करनी चाहिए। गुजराती के किसी कवि ने भी ऐसी ही मधुर बात कही है। શું પૂછો છો મુજને કે હું શું કરું છું, શું પૂછો છો મુજને કે હું શું કરું છું, મને જ્યાં ગમે ત્યાં हरू छू फरू छू। यानी कि हमें अपने मन की मर्जी के मुताबिक जीवन जीना चाहिए। लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह हमें नहीं करनी चाहिए। एक पुरानी फिल्म का गाना भी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यानी कि लोग तो आप चाहे कुछ भी करो, अच्छा करो तो भी बातें करते रहेंगे, कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। इसीलिए हमें लोगों की बातों को ध्यान में लेकर अपने जीवन को प्रवाहित नहीं करना चाहिए, जीवन नहीं जीना चाहिए। अपनी मन की मर्जी के मुताबिक हमें जीवन जीना चाहिए। अगर लोगों को सुनते हैं तो हम अच्छे से जी ही नहीं पाते हैं। ओशो रजनीश भी कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यानी कि लोगों की परवाह हमें नहीं करनी है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने दुबले पतले से घोड़े को लेकर अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे। तो खुद बैठे हुए थे घोड़े पे और पत्नी चल रही थी। तो कुछ लोगों ने देखा तो कहने लगे, कैसा व्यक्ति है, पत्नी को चला रहा है और खुद घोड़े पे बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति तो आज तक हमने नहीं देखा। मुल्ला ने सुना तो उनको लगा कि चलो पत्नी को ही बैठा देता हूं। तो उन्होंने पत्नी को बैठा दिया और खुद चलने लगे। तो लोग बातें करने लगे, कैसा जोरू का गुलाम है, खुद चल रहा है और पत्नी को घोड़े पे बिठाया हुआ है। तो मुल्ला को लगा ये भी ठीक नहीं हुआ। तो दोनों घोड़े पे बैठ गए। दोनों घोड़े पे बैठ गए तो लोग बातें करने लगे, कितने निर्दयी हैं, इतने दुबले पतले से घोड़े पे दो दो जने सवार हो गए हैं। मुल्ला को लगा अब क्या करें। दोनों घोड़े से उतर गए
और घोड़े के साथ चलने लगे। तो लोग कहने लगे, कितने मूर्ख लोग हैं, घोड़ा है फिर भी चल रहे हैं। तात्पर्य ये है कि लोग तो आप चाहे कुछ भी करो बातें करेंगे, अच्छा करो तो भी, बुरा करो तो भी। अगर दुनिया की परवाह करेंगे तो जीना संभव नहीं है। और इसीलिए बच्चन जी यहां हमें बताना चाहते हैं कि हमें अपने मन के मुताबिक जीवन जीना है, दुनिया की परवाह नहीं करनी है और अपने प्रेम का अमृत पीकर उसकी मस्ती में ही हमें जीते चले जाना है। यहाँ अपनी मस्ती में, अपनी धुन में जीने की बात बच्चन जी कहते हैं। दूसरा बंद यहाँ समाप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे बंद की। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। तात्पर्य यह है कि कवि कहते हैं कि मैं अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने रखने का प्रयास करता हूं। उर माने हृदय, तो अपने हृदय के जो उद्गार है, मेरी भावनाएं हैं, मैं उसको सामने, लोगों के सामने रखने का प्रयास करता हूं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। इतना ही नहीं, मैं अपने हृदय की खुशी का उपहार लेकर घूमता फिरता हूं। यानी कि लोगों के लिए मैं हमेशा अपने हृदय में प्यार का उपहार लेकर फिरता हूं। कवि के जीवन में अगर खुशी है, सुख है, तो उसको भी वे अपने साथ लेकर लोगों में बांटने के लिए घूमते फिरते हैं उपहार के रूप में। यानी वे कहते हैं कि मुझे जितनी भी खुशी मिली संसार से, मैं उनको अपने साथ लेकर सामने लौटाने के लिए, दुनिया को देने के लिए फिरता हूं। तो एक विशेष प्रकार की ही बात है। दुनिया के लोग, संसार के लोग दिमाग से सोचते हैं, जबकि कवि लोग होते हैं वो हृदय से काम करते हैं। तो बच्चन जी कहते हैं कि मैं अपने हृदय की भावनाओं को लेकर फिरता हूं और संसार से जो भी खुशियां मिली मैं उसे भी उपहार के रूप में बांटता फिरता हूं। आगे भी कहते हैं, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। बच्चन जी को यह संसार अधूरा सा लगता है, संसार पूर्ण नहीं लगता। वैसे भी संसार में कहीं किसी भी प्रकार की पूर्णता नहीं है। दार्शनिक लोग होते हैं, कवि लोग होते हैं, वे ऐसी बातें बताते रहते हैं कि संसार अधूरा है और इस अधूरेपन की वजह से ही संसार कवि को पसंद नहीं है, उन्हें अच्छा नहीं लगता ये अधूरापन। और इसीलिए अपनी कल्पनाओं के माध्यम से, अपने सपनों के माध्यम से वे इस संसार को पूर्ण करना चाहते हैं। यह जो संसार अधूरा है, उन्हें वे प्रेम से भरकर पूर्ण करना चाहते हैं। अधूरा संसार उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो बच्चन जी इस अधूरे संसार को अपने सपनों के माध्यम से पूर्ण करना चाहते हैं। वैसे भी देखिए, कहा गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यानी कि सूरज भी जहां नहीं पहुंचता वहां कवि लोग अपनी कल्पनाओं के माध्यम से पहुंच जाते हैं। तो बच्चन जी भी इस अधूरे संसार को अपने प्रेम से, अपनी कल्पनाओं से पूर्ण करना चाहते हैं। यह हुआ तीसरा बंद। आइए आगे बढ़ते हैं, चौथा बंद देखते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। बच्चन जी कहते हैं कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें खुद ही जलता रहता हूं। अर्थात हृदय की बात है और हृदय की बात है यानी कि प्रेम की बात है। तो प्रेम की जलन में वे स्वयं ही जलते हैं, यानी कि प्रेम में वे दूसरों को जलाना नहीं चाहते हैं। यानी कि प्रेम में अगर कष्ट मिले तो वे खुद सहते हैं, सामने वाले
प्रिय व्यक्ति को वे कष्ट देना नहीं चाहते हैं और इसीलिए वे कहते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। यानी कि प्रेम की पीड़ा को भी मैं अकेला ही सहन करता हूं। इस प्रकार प्रेम की दीवानगी में वे सुख दुख को भी भूल जाते हैं और मस्त होकर जीते चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। ये प्रेम ही ऐसी चीज है कि सुख और दुख दोनों में व्यक्ति मग्न रहता है। और बच्चन जी कहते हैं कि मेरे जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, मैं हमेशा मस्त ही रहा हूं। एक विशेष प्रकार की बात है। भगवत गीता में जैसे कहा गया है स्थित प्रज्ञता, शायद ये ऐसी अवस्था है कि जीवन में आने वाले सुख और दुख दोनों में व्यक्ति समतापूर्वक जी सकता है। सुख उन्हें घमंडी नहीं बनाता और दुख उन्हें व्यथित करके रुलाता नहीं है, और व्यक्ति दोनों में एक समान अवस्था में जीता चला जाता है। यहाँ बच्चन जी भी वही कहते हैं कि सुख और दुख दोनों में मैं मग्न रहा करता हूं। तो कवि इसमें बताना चाहते हैं कि संसार में आने वाले सुख और दुख में हमें बिल्कुल व्यथित नहीं होना है और दोनों का स्वीकार करना है। गुजराती के महान कवि ने जैसे कहा है, राम राखे तेम रहिए ओधवजी, राम राखे तेम रहिए, आपणे चिट्ठी ना चाकर छिए ओधवजी, राम राखे तेम रहिए। यहां चिट्ठी ना चाकर दो शब्द जो है वो बड़े महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताता हूं। चिट्ठी ना चाकर का मतलब है कि किसी का संदेश लेकर जाने वाला व्यक्ति, उस चिट्ठी में क्या लिखा है उससे उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकर है और वह किसी ने दी हुई चिट्ठी लेकर अपने सेठ के, अपने मालिक के पास जा रहा है। मान लीजिए कि उस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि सेठ को 5 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है, तो वो सेठ को 5 करोड़ रुपए लगे हैं, नौकर वो चिट्ठी लेकर जा रहा है, उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मान लीजिए कि उस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि सेठ का जवान लड़का मर गया है, तो भी चिट्ठी लेकर जाने वाले उस नौकर को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार चिट्ठी को लेकर जाने वाले व्यक्ति को उस चिट्ठी में सुखद समाचार है या दुखद समाचार है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में भी आने वाले दुख और सुख से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर इस प्रकार हम जीते हैं तो हम कह सकते हैं कि चिट्ठी के चाकर की तरह हम जीते हैं। बच्चन जी भी यही कहना चाहते हैं कि सुख और दुख जीवन के अभिन्न अंग है, आएंगे ही। गुजराती में और भी कहा गया है कि सुख दुख मनमान आणिए, घट साथे रे घड़िया, टाळ्या ते कोई थी नव टळे, रघुनाथ ना जड़िया। यानी कि कोई व्यक्ति सुख और दुख से अछूता नहीं रह सकता। रघुनाथ मतलब कि राम के जीवन में भी दुख आए, मतलब कि भगवान के जीवन में भी कष्ट आते हैं, तो हम तो सामान्य इंसान है, मनुष्य है, तो हमारे जीवन में कष्ट आएंगे। हमें सुख और दुख दोनों का सहर्ष स्वीकार करना है। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। यह जो संसार है ये बड़ा कठिन है। इस संसार को पार करने के लिए, संसार की आपदाओं से आगे निकलने के लिए, क्योंकि संसार आपदाओं का समुद्र है, इस समुद्र को पार करना बड़ा कठिन होता है। और इसीलिए इन मुसीबतों के संसार को, कष्टों से भरे इस संसार को पार करने के लिए लोग तरह तरह की नौकाएं बनाते हैं, नाव बनाते हैं, ताकि कष्टों को वे पार करके आगे बढ़ जाएं। किंतु कवि कहते हैं कि मैं तो इस संसार रूपी सागर की जो लहरें हैं उसी के ऊपर मस्त होकर चलता रहता हूं,
बहता रहता हूँ, मुझे किसी नौका की जरूरत नहीं है। अगर संसार रूपी सागर की जो लहरें हैं वो उछाले मुझे, अपने तह में ले जाए, यानी कि सुख की उछाल हो या दुख की तह हो, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। संसार जैसा भी है उस संसार में जीना है, जीते चले जाएंगे, कोई चिंता नहीं है। तो संसार में, इस जीवन में सुख दुख दोनों का स्वीकार, और संसार रूपी सागर मुसीबतों से आपदाओं से भरा हो तो भी मस्त होकर जीना है। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, ऐ शमा तेरी जिंदगी है 4 दिन की, चाहे रोकर गुजार चाहे हंसकर गुजार। मतलब कि हमें जो जीवन मिला है जीना ही है, चाहे रोते हुए जिए चाहे हंसते हुए जिए, तो क्यों ना इस जीवन को हम हंसते हुए जीते चले जाएं। तो यहाँ बच्चन जी की कविता आत्म परिचय का चौथा बंद भी पूर्ण होता है। आइए हम आगे 5वें बंद की बात करते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि उनके मन पर जवानी का पागलपन सवार है, यौवन का नशा छाया हुआ है, और यौवन के उस नशे में वे मस्त होकर घूमते रहते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। सच ही है, यौवन जो है वो बसंत की तरह होता है, जिसमें एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, विशेष प्रकार का सौंदर्य होता है, और उसी में दीवाने होकर लोग झूमते हैं। कवि भी कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए, जवानी का एक नशा लेकर मैं घूमता फिरता हूं। किंतु आगे कहते हैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। उन्माद माने एक नशा है, और नशे में तो सुख ही होता है। व्यक्ति नशा ही इसीलिए करता है कि दुखों को भूल जाए। किंतु यहां कवि एक द्वंद्व की भी बात करते हैं। आप देखिए, कविता के सार में भी मैंने कहा था कि कवि बार बार यहां द्वंद्व लेकर आते हैं। यौवन के इस दीवानेपन की वजह से, इस उन्माद की वजह से कवि को बहुत से दुख भी मिले हैं, और इसीलिए वे कहते हैं कि मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। यानी कि प्रेम में, यौवन में मिले इन दुखों को भी वे उठाए हुए घूमते रहते हैं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। बच्चन जी कहते हैं कि मेरे जीवन में कोई प्रिय व्यक्ति है, और उस प्रिय की याद जब आती है तो मेरे चेहरे पर, मेरे होठों पर मुस्कुराहट छा जाती है, हंसी छा जाती है। लोगों को लगता है कि मैं खुश हो गया हूं, लेकिन भीतर मेरा मन तो रोता है। तो प्रिय की याद चेहरे पर तो हंसी लाती है, लेकिन हृदय तो रोता है, क्योंकि प्रिय याद आता है, और याद आता है उसी का मतलब है कि प्रिय साथ नहीं है। और साथ न होने की वजह से ही उससे मिलने की, उसके पास जाने की जो व्याकुलता है वो बढ़ जाती है, और उसी व्याकुलता की वजह से कवि का हृदय जो है वो रोता है। तो होठ हंसते हैं किंतु हृदय तो रोता है, और इसीलिए कवि ने कहा कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। किसी प्रिय व्यक्ति की याद आते ही कवि के चेहरे पर हंसी छा जाती है, किंतु हृदय रोने लगता है। तो इस प्रकार यहाँ आत्म परिचय कविता का 5वां बंद भी समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आया होगा। 6वें बंद की शुरुआत हम बाद में करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।
सबका मंगल हो।